का आज अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि हरिहरेश्वर दोनों का है, नादमय भी प्रकाशमय भी। और ज्येष्ठ मास तो भगवान नारायण का माना जाता है। इस समय साधना, भक्ति, वैराग्य सभी के लिए अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि पवित्र महीना जब भी हमको प्राप्त होता है, अधिक मास जब भी प्राप्त होता है, तो अधिक मास में हम कुछ ना कुछ जप तप करें अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए। क्योंकि अधिक मास का इतना महत्व है कि आपको हर वर्ष अधिक मास नहीं आता, विशेष 2-4 साल में एक बार अधिक मास बढ़ जाता है। तो अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया है। तो पुरुषोत्तम मास जैसे दोनों का महीना हो जाता है, नारायण और भगवान महादेव का। तो आज समझिए समापन का दिन है, क्योंकि अधिक मास का आज समापन का दिन है। अमावस्या के बाद कल से परवा लग जाएगा और समापन हो जाएगा। तो इसलिए ये पवित्र महीना हम लोग को खूब धन धान्य ऐश्वर्य प्रदान करे, आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करे और भगवान की असीम कृपा प्राप्त करे। इसलिए आज हम भगवान अघोरेश्वर महादेव के सानिध्य में बहुत सारे दीप ज्योति प्रज्वलित कर सपरिवार हम लोग आशीर्वाद लेकर के मंगल कामना उनके चरणों में समर्पित करते हुए कि हमारा परिवार, हमारा पूरे आश्रम परिवार, सभी साधक परिवार, सभी भक्तजन परिवार सब खुशियों से भरे रहें, आनंद से भरे रहें और भगवान की कृपा, संतों की कृपा को प्राप्त करते रहें और अपने जीवन को धन धान्य और ऐश्वर्य की ओर आगे बढ़ाते रहें। ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं भगवान के चरणों में हम लोग समर्पित किए हैं। तो साधना के लिए भी बहुत अच्छा है और संसार के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हरिहरेश्वर का ये महीना माना जाता है, पुरुषोत्तम। तो आप कोई महीना आप करें चाहे मत करें, 4 साल 5 साल में कभी एक महीना की आपको प्राप्ति होता है अधिक मास। तो उस अधिक मास में आप जैसे कल्प साधना करते हैं, कल्प साधना तीर्थों में जाके बहुत साधक करते हैं या गुरुधाम में जाके करते हैं कल्प साधना, 45 दिन की साधना होता है। जो उसी कल्प साधना में कुंभ लगता है, देखे होंगे। तो जैसे आप प्रयागराज गए रहे होंगे, तो प्रयागराज 45 दिन से 48 दिन की जो समय अवधि रहता है वो कल्प साधना, बहुत लोग जाकर के नदियों के किनारे कुटिया बना करके कल्पवास करते हैं। ऐसा कल्पवास गृहस्थी लोग करते हैं। गृहस्थी लोग क्यों करते हैं? गृहस्थी ही भगवान के लिए, इस पूरे संसार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वैरागी त्यागी लोग हैं गृहस्थी लोग, और गृहस्थ साधक हैं तो वो तो निश्चित भगवान को हट करेंगे कि भगवान इस पूरे प्रकृति का मंगल हो, सबका मंगल हो, सब परिवार मंगलमय हो करके आपकी भक्ति करें, ऐसा करके सदा प्रार्थना करेंगे। इसीलिए इस एक महीना हम कहीं निकल नहीं सकते, क्योंकि गर्मी मास था, इसमें आषाढ़ महीना होता तो बात अलग था। तो गर्मी का समय था, तो घर में ही सभी कल्पवास किए और घर में ही सब साधना किए, भक्ति किए। जगह जगह तीर्थों में अखंड राम नाम, शिव नाम, गुरु नाम या गुरु मंत्र का पाठ निरंतर चल रहा है। जिस भी हम गुरु से जुड़े हुए हैं, उस गुरु के द्वारा हमको जो भी मंत्र प्राप्त है, उस मंत्रों का जाप, उस मंत्रों की स्तुति, उस मंत्रों का सुमरन और गुरु नाम का सुमरन हमारे जीवन में होते गया। बहुत साधक जाकर के अपने गुरुधाम में कल्पवास बिताते हैं। पूरा दिन नहीं कर पाए भाई एक महीना, तो 7 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का ऐसा भी बिताना चाहिए। कभी कभी आप जिस गुरुधाम में जुड़े हुए हैं वहाँ भी जाकर के 1 दिन का कल्पवास करना चाहिए। 1 दिन का साधना गुरु के द्वारा जो भी प्राप्त है, जैसे हम कोई तीर्थ में जाते हैं और जैसे गंगा जी में ही चले गए और गंगा जी के घाट में जो भी फल फूल हमको प्राप्त मिला, उस फल फूल के द्वारा हम अपना उस दिन का कल्पवास को काटते हैं और दिन भर वहाँ पर जप आदि करते हैं। बहुत लोग हरिद्वार में जाते हैं, प्रयागराज में जाते हैं, वाराणसी में जाते हैं, अलग अलग धाम में जाकर के भगवान का कल्पवास करते हैं। तो हम लोग का जो क्षेत्र है ऐसी ही बहुत अद्भुत क्षेत्र है कि आप इस क्षेत्र में जगह जगह जाएंगे तो भगवान की महिमा मिलेगा, भगवान का सुमरन मिलेगा और भगवान का स्थान मिलेगा। तो यही स्थान आपको धीरे धीरे बहुत सारे ऊर्जा से जोड़ देती है। तो महादेव जो है निराकार का एक अद्भुत प्रतीक है ध्यान का। जो भी शिव की उपासना कर रहे हैं
समझिए निराकार की उपासना कर रहे हैं। यहाँ पर कोई प्रकार की साकार की उपासना नहीं, निराकार की परम उपासना। इसीलिए इनको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर मतलब प्रकाश। आप शिवलिंग की उपासना कर रहे हैं, यानी कि प्रकाश पुंज की उपासना कर रहे हैं। जिस प्रकाश पुंज की चर्चा महापुरुष लोग करते हैं, गुरुजन लोग करते हैं, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा लोग करते हैं कि आप अपने आत्मिक चिंतन करो, अपने आध्यात्मिक चिंतन करो, अपने आत्मा की चिंतन करो, अपनी चैतन्य आत्मा। तो व्यक्ति इस संसार में जब तक है तब तक वह जीव आत्मा बन के रहता है। जीव आत्मा बन करके रहता है, दुख भी भोगता है और सुख को भी भोगता है, दुख भी भोगता है और सुख को भी भोगता है। लेकिन जीव आत्मा के बाद जब वह गुरु मंत्र प्राप्त होता है, गुरुमुख होता है तो वो आत्मा जो है शिव आत्मा बन जाता है। और जब शिव आत्मा बनता है तो वो सुख, भगवान की सुख उनको प्राप्त होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होता है और भगवान की कृपा से उनका जीवन प्रकाशित होते जाता है। वह अर्थ की ओर, धर्म की ओर, काम और मोक्ष की ओर, ये चारों अवस्था को पूर्ण करके अपना स्वयं मुक्ति का मार्ग बनाता है। इसलिए हम शिव के सानिध्य में जितना समय हो सके बैठ करके यदि पंचाक्षरी धारण कर रहे हैं, पंचाक्षरी महामंत्र का जाप कर रहे हैं तो बड़ा अद्भुत होता है। आज सोमवार के साथ साथ सोमवती अमावस्या है। आज के इस पवित्र रात्रि में यदि हम इस पवित्र शिवालय में आकर के भगवान के सानिध्य में कुछ समय हम लोग जप किए हैं और कुछ समय हम लोग मिल कर के दीप आरती के साथ उत्सव किए हैं, तो निश्चित ही इस उत्सव के द्वारा भगवान का ज्योतिर्पुंज हम सबको प्राप्त हुआ है। जिस ज्योतिर्पुंज के द्वारा निश्चित ही हमारा कल्याण होगा, हमारे परिवार का कल्याण होगा और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होगी। भगवान महादेव अत्यंत दयालु है, अत्यंत करुणामय है। सभी गुरुओं का अवतार भगवान के पुंज से ही होता है और गुरुओं के गुरु है भगवान महादेव। इसलिए कहा गया है कि महेशा नाम न देवा नाम महिम न स्तोत्रम न स्तुति अघोरा नाम न परो मंत्रम नास्ति तत्वम गुरु परंपरा। महादेव से बढ़कर के कोई देवता नहीं है, उनके नाम से बढ़कर के कोई स्तुति नहीं है और नास्ति तत्वम गुरु परंपरा, ओंकार से बढ़कर के कोई महामंत्र नहीं है। बड़े बड़े गुरुजन, संत, महात्मा, सिद्धजन ओम ओम शिवो हम करके वह उस परम अवस्था को प्राप्त करते हैं। नास्ति तत्वम गुरु परंपरा, अपने अपने गुरु परंपरा से जुड़ करके अपने गुरु तत्व की प्राप्ति करते हुए मनुष्य जो है जीव आत्मा से शिव आत्मा बन जाए। हमारी जो धरती में आध्यात्मिक यात्रा जो हो रही है, यह केवल जीव आत्मा से शिव आत्मा बनना है। जब हम शिव आत्मा बन जाते हैं तो भगवान जो है स्वयं हमको प्रकाशित कर देता है, आत्मज्ञानी बना देता है, दिव्य ज्ञानी बना देता है, सिद्ध ज्ञानी बना देता है। लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए शरीर जो है कई शरीर धारण करते हैं और कई शरीर के अंतराल को यात्रा करते हैं। इसलिए भगवान की कृपा को हर जन्म में प्राप्त करें, ऐसी भगवान से इच्छा करें और निश्चित ही जब तक आप अपने परिवार के साथ हैं, परिवार के लिए रोज़ मंगल कामना करें। रोज़ भगवान के सानिध्य में बैठ करके भगवान कहते हैं कि यदि मेरा शिवलिंग है तो ठीक है, नहीं है तो छाया चित्र है तो ठीक है, नहीं है तो आसन की उपासना होती है। 3 प्रकार की महादेव की उपासना होती है। या तो भगवान का शिवलिंग है तो ठीक है, शिवलिंग नहीं है तो उनका छाया चित्र, फोटो वगैरह, फोटो भी नहीं है तो आसन, और आसन में भगवान का वास माना जाता है। तो आसन की भी उपासना होती है, निराकार का प्रतीक है। तो जब आप भगवान का ध्यान लगाते हैं, जिस घर में पंचाक्षरी मंत्र का जाप हो रहा है, जिस घर में गुरु मंत्र का संध्या वंदन हो रहा है, तो निश्चित ही उस घर में काल भी आकर के उस द्वार को प्रणाम करके जाते हैं। उस घर में कोई विघ्न बाधा नहीं आती। धीरे धीरे आप अपने घर में रोज़ 5 मिनट जप करिए, बच्चे बड़े सब मिल करके गुरु मंत्र का जाप करिए, गुरु का स्तुति करिए, भगवान का, महादेव का पंचाक्षरी का स्तुति करिए, नारायण को मानते हैं तो अष्टाक्षरी महामंत्र का स्तुति करिए, माँ जगदम्बा को मानते हैं तो नवारण मंत्र की स्तुति करिए। और देखेंगे धीरे 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 कुछ दिन के बाद आपके घर में सदा हर कार्य मंगलमय होगा और सदा कल्याण होगा। तो बस यही आज आप सबसे निवेदन है कि भगवान की कृपा हम सबको प्राप्त हो,
हम सदा भगवान की भक्ति को प्राप्त करते रहें और भगवान ऐसी ही अपने प्रकाश से हमारे जीवन को सदा प्रकाशित रखते रहें। ज्योतिर्लिंग जो है अत्यंत प्रकाश को प्रवाह करती रहती है और प्रकाश को हमको प्रदान करती है। आप उसमें चाहे फूल चढ़ाइए, पत्र चढ़ाइए, नाना प्रकार के दुनिया के कोई भी चीज़ चढ़ाइए, उससे उस कर्मकांड से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप केवल कुछ समय शांत बैठ गए आँख बंद करके तो भगवान आपको प्रकाशित कर देता है। अर्चन करने में भगवान जितना प्रसन्न होता है उससे ज़्यादा प्रसन्न वह ध्यान करने में होता है। इसीलिए बड़े बड़े योगी महात्मा लोग ध्यान को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं कि आप जब शांत आकार हो जाओ, शांत आकार हो जाएंगे तो भगवान स्वयं आपको अपने प्रकाश पुंज का बोध कराएंगे। उस प्रकाश पुंज को हम एक क्षण भी प्राप्त करते हैं तो हमारे कई जन्मों की यात्रा पूर्ण हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। इसलिए रोज़ भगवान का ध्यान करें। सूर्योदय के समय नहीं कर सकते तो सूर्यास्त के बाद जब दीपदान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, उस समय आप भगवान का ध्यान करिए। भगवान के ध्यान करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है और वह कभी असहाय नहीं होता और वह कभी दरिद्र नहीं होता है। इसलिए भगवान का ध्यान रोज करें, रोज संध्या चुकना नहीं है। जैसे सुबह का नाश्ता करते हैं तो सुबह हम ध्यान नहीं कर पाए, दोपहर का मध्यकाल में ध्यान भोजन करते हैं तो उस समय यदि हम ध्यान नहीं कर पाए तो संध्या वंदन करते हैं, जिस समय दीपदान करते हैं तो सपरिवार जो भी आप रूखा सूखा बनाए भगवान अपने घर में, चावल दाल सब्जी चटनी जो भी बनाए हैं उसको भगवान को भोग लगाएं और उस भोग को प्रसाद समझ करके सपरिवार खाएं। देखेंगे कि सदा आपके घर का मंगल होगा, आपके घर में रोग शोक दरिद्रता कभी नहीं आएगी यदि ऐसा आप करेंगे। निश्चित ही देखेंगे धीरे 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 सदा कल्याण होगा। तो बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं त्रिकाल साधना आप नहीं कर सकते, पंचकाल नहीं कर सकते तो संध्या काल का दीपदान का बहुत महत्व है ना। आज हम सब परिवार मिल करके, पूरे आश्रम परिवार मिल करके हम लोग आज संध्या दीपदान भगवान महादेव को समर्पित किए हैं। भगवान का जो प्रकाश पुंज है वो अत्यंत सुशोभित और आनंद प्रदान कर रहा है हम सबको। तो बहुत बहुत आप सबको परिवारजनों को शुभकामना। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, प्रेममय हो और परम सौभाग्य का हम सबको क्षण प्राप्त हो रहा है कि आज हम सबके बड़े भैया श्री आर के गेंदले भैया जी का आज जन्म दिवस है। तो इस जन्म दिवस के पावन पर्व में मैं भगवान महाकाल माँ जगदम्बा और समस्त गुरु मंडल से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका आध्यात्मिक जीवन सदा प्रकाशित हो, आपका पूरा परिवार भगवान की कृपा को प्राप्त करते हुए उनके परम ऐश्वर्य को प्राप्त करे, उनके परम सुख को प्राप्त करे, धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। ऐसी बहुत सारे मंगल कामना आपको प्राप्त हो आपके जन्म दिवस पे। तो भैया को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना और उनके लिए सब एक बार ताली बजाएं। तो मैं भैया को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो